और उस दिन भी मैंने ये कहा था कि ये तो अफसरों की बगावत का एक सिलसिला शुरू हो रहा है। किसी दिन एजुकेशन सेक्रेटरी ये कहेंगे कि हम स्कूल नहीं बनाएंगे, किसी दिन हेल्थ सेक्रेटरी कहेंगे कि हम फ्री दवा नहीं देंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोलेंगे, किसी दिन फाइनेंस सेक्रेटरी कुछ कहेंगे, पावर सेक्रेटरी कुछ कहेंगे। और मेरी उस बात का प्रमाण हमें ऑलरेडी मिल गया है, जहां फाइनेंस सेक्रेटरी ने इस 40 पेज के चिट्ठे को भेजकर मेरे एज फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दिए गए आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस आशीष चंद्र वर्मा जी ने मुझे ये चिट्ठी भेजी और कहा कि जो एक आदेश कैलाश गहलोत जी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर 5 जून को दिया था और जो आदेश मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर 12 जुलाई को दिया था, उन्होंने ये 40 पेज की चिट्ठी लिखकर फाइनेंस मिनिस्टर के आदेश को मानने से मना कर दिया है। तो आज इस अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल GNCTD अमेंडमेंट एक्ट की वजह से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अफसर कह रहे हैं कि हम चुनी हुई सरकार की बात नहीं मानेंगे, हम चुनी हुई सरकार के मंत्रियों की बात नहीं मानेंगे और हमें बात ना मानने का अधिकार ये GNCTD अमेंडमेंट एक्ट देता है। देखिए, उन्होंने तो ये कहा, उन्होंने तो आदेश ही मानने से मना कर दिया है। अब आप देखिए, 5 जून को कैलाश गहलोत जी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करने को कहा और ये सिंपल डे टू डे मैटर है, ये कोई कंट्रोवर्शियल मैटर नहीं है, ये सिंपल डे टू डे मैटर है जहां पे GST रिफंड का मैटर था कि कितने इनपुट टैक्स क्रेडिट्स एक असेसी क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के खिलाफ आया, इसका मतलब दिल्ली सरकार को उस असेसी को काफ़ी पैसे देने पड़ते। तो उसके तहत 5 जून से आज तक ये केस नहीं फाइल हुआ है, 2 बार मंत्रियों के आदेश देने के बावजूद। और अब 2 दिन पहले परसों शाम को ये चिट्ठी 40 पेज की मेरे पास आई है, ये कहते हुए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस आशीष चंद्र वर्मा जी हमारे आदेश का पालन नहीं करेंगे। थैंक यू। अमाउंट मैं आपको चेक करके बताऊंगी। आई थिंक तीनों केसेस में शायद मिला के तकरीबन एटलीस्ट 1 करोड़ का तो अमाउंट होगा। वो हर केस में सम लैक्स का अमाउंट है, ये हम कह देंगे। जो लॉयर्स भी अपॉइंट होने हैं, दे आर एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट।